Pokemon the series beginning, part 12, Ash vs Emusama, the Infinity Battle, the final battle, the battle between the gods himself, and the battle begin. वेलकम पोकेमॉन फैंस टू अनदर एपिसोड ऑफ पोकेमॉन बिगिनिंग। एंड आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि आज के इस एपिसोड के अंदर ऐश फाइट करने वाला है खुद इमुसामा से, द ओमनीपोटेंट, द गॉड हिमसेल्फ एंड द गॉड हु कैन बीट एनीवन। ये बैटल बहुत ज़्यादा लेजेंडरी होने वाली है क्योंकि इस बैटल के अंदर इमुसामा वर्सेस ऐश की बैटल एकदम इंटेंस लेवल पर होगी। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उस चैनल के ऊपर ड्रैगन बॉल काल्कोमी का पार्ट 3 आ चुका है, तो अब तक नहीं देखा तो चेकआउट जरूर से कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अब चलो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स बिगिन। कहानी में अब तक हमने देखा कि ऐश फाइट करता है सभी इन्फिनिटी गॉड से और एक के बाद एक वो सभी इन्फिनिटी गॉड्स को 7 वॉर लॉर्ड्स को हरा देता है। नंबर 1 पे जो वॉर लॉर्ड था उसका नाम था ग्रिफिथ और ऐश फाइट करता है ग्रिफिथ से और ग्रिफिथ को भी हरा देता है। ग्रिफिथ बैटल हारने के बाद अपनी जगह पर जाकर बैठता है और जिसके बाद हम देखते हैं एक इंटेंस बैटल स्टार्ट होने वाली थी ऐश वर्सेस इमुसामा के अंदर। इमुसामा यहाँ पे ट्रू वर्ल्ड के गॉड थे और जिसके बाद इमुसामा अपनी पावर से वहाँ पे बिल्ड कर देता है हर एक चीज़ को। वो बिल्ड करता है अल्टीमेट स्टेडियम, जिस स्टेडियम के अंदर अब ऐश फाइट करने वाला है इमुसामा से, द ट्रू गॉड हिमसेल्फ से। और अब हम देखते हैं कि ऐश बोलता है इमुसामा चलो बैटल को शुरू करते हैं। जिसके बाद इमुसामा बोलता है हाँ ऐश, इसी का तो मैं कब से इंतज़ार कर रहा था, तो चलो अब टाइम हो चुका है हमारी इन्फिनिटी बैटल को शुरू करने का। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये लेजेंडरी बैटल, ये बैटल बिटवीन टू गॉड्स। लेट्स बिगिन। अब बैटल स्टार्ट होने के बाद ऐश चुनता है सबसे पहले अपने पोकेमॉन को, अपने पार्टनर पीकाचू को, और पीकाचू स्टेडियम में आ जाता है। अब पीकाचू के सामने इमुसामा चुनता है अपने पहले पोकेमॉन को। वो बोलता है ठीक है, तुम्हारा पीकाचू बहुत ज़्यादा ताकतवर है तो उसे हराने के लिए एक ताकतवर पोकेमॉन ही चाहिए होगा ना ऐश, तो तैयार हो जाओ क्योंकि मैं चुनता हूँ जीरेन को। और हम देखते हैं कि अब इमुसामा अपने जीरेन को चुन लेते हैं और अब ऐश के पीकाचू वर्सेस जीरेन के अंदर बैटल स्टार्ट होती है। ऐश बोलता है चलो पीकाचू, इसके सभी पोकेमॉन्स को हम हराने वाले हैं, तैयार हो जाओ अपनी अल्टीमेट पावर दिखाने के लिए। और अभी पीकाचू यूज़ करो ऑरा व्हील। और जिसके बाद ऐश का पीकाचू ऑरा व्हील का इस्तेमाल करता है। जैसे ही पीकाचू ऑरा व्हील का इस्तेमाल करता है इसके बाद इमुसामा बोलता है जीरेन यूज़ करो अपनी पावर का और यूज़ करो इन्फिनिटी रश। और जिसके बाद हम देखते हैं कि जीरेन इन्फिनिटी रश का इस्तेमाल करता है और जिसके बाद पीकाचू और व्हील का दोनों ही एक दूसरे से जाकर टकरा जाते हैं और एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं लेकिन दोनों ही पोकेमॉन दोबारा खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद ऐश बोलता है पीकाचू यूज़ करो थंडर डीमन, थंडर ड्रैगन, आयरन फिस्ट। और जिसके बाद ऐश का पीकाचू यूज़ करता है अपने पावरफुल अटैक का, वो यूज़ करता है थंडर डीमन, थंडर ड्रैगन, आयरन फिस्ट का, जिसको काउंटर करने के लिए इमुसामा बोलता है जीरेन यूज़ करो अपनी ताकत का, यूज़ करो पावर इम्पैक्ट। और हम देखते हैं कि अब जीरेन पावर इम्पैक्ट का इस्तेमाल करता है। थंडर डीमन, थंडर ड्रैगन, आयरन फिस्ट पावर इम्पैक्ट से जाकर टकराता है लेकिन पावर इम्पैक्ट उससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर होता है जो कि सीधा पंच करता है और पीकाचू काफ़ी दूर जाकर गिरता है। पीकाचू की पावर लेवल अचानक से काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है, उसका अटैक भी फेल हो जाता है। इसके बाद ऐश बोलता है मुझे पता था इमुसामा इतनी जल्दी हारेगा नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, तैयार हो जाओ पीकाचू यूज़ करो कैनन बोल्ट। और जिसके बाद ऐश का पीकाचू कैनन बोल्ट अटैक का इस्तेमाल करता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि जीरेन उस अटैक को काफ़ी आसानी से डॉज करता है। और जिसके बाद इमुसामा बोलता है
जीरेन यूज़ करो ड्रैगन ब्लेड्स। और हम देखते हैं कि अब जीरेन ड्रैगन ब्लेड्स का इस्तेमाल करता है। उसकी पावर इतनी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है, उसके आसपास फायर हो जाती है और उस फायर की पावर से वो पीकाचू के ऊपर हमला करता है। यह अटैक बहुत ही ज़्यादा स्पीड से जाकर पीकाचू को लगता है और इस अटैक के लगने से पीकाचू बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन फिर पीकाचू दोबारा खड़ा होता है और ऐश बोलता है, पीकाचू यूज़ करो अपने पावर का, यूज़ करो थंडर नोवा थ्रस्ट। और जिसके बाद ऐश का पीकाचू थंडर नोवा थ्रस्ट का पूरी ताकत से हमला कर देता है और यह अटैक काफ़ी ज़्यादा पावर से सीधा जाकर जीरेन को लगता है। जीरेन इस अटैक को रोकने के लिए कोशिश करता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता और यह अटैक के लगने से जीरेन बहुत दूर जाकर गिरता है और जीरेन की पावर लेवल्स भी डाउन होने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मुसामा बोलता है, जीरेन तैयार हो जाओ एक और अटैक करने के लिए, अभी यूज़ करो शॉक टोर्नेडो। और हम देखते हैं कि जीरेन शॉक टोर्नेडो का इस्तेमाल करता है जो कि इंटेंस लेवल पे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है और जिसके बाद पीकाचू शॉक टोर्नेडो के अंदर फंस जाता है। अब पीकाचू शॉक टोर्नेडो से बाहर नहीं आ पा रहा होता लेकिन तभी ऐश बोलता है, बहुत हुआ पीकाचू, इस बैटल को जल्दी ख़त्म करते हैं। अभी पीकाचू जाते हैं प्राइम मोड के अंदर और अब हम देखते हैं कि ऐश का पीकाचू चला जाता है प्राइम मोड के अंदर। प्राइम मोड में जाने के बाद अब ऐश के पीकाचू की पावर लेवल्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं मुसामा बोलता है, बिल्कुल सही किया तुमने ऐश, मैं देखना चाहता था तुम्हारे पीकाचू की फुल पावर। तो तैयार हो जाओ क्योंकि अब जीरेन जाने वाला है फुल पावर के अंदर। तो तैयार हो जाओ जीरेन, यूज़ करो पावर का, जाओ अभी अपनी अल्टीमेट फॉर्म के अंदर, फुल पावर जीरेन। और हम देखते हैं कि जीरेन अपनी फुल पोटेंशियल को एक्टिवेट कर देता है जिसके बाद ही मुसामा बोलता है, अभी जीरेन यूज़ करो ओवरहीट मैक्ट्रॉन। और हम देखते हैं कि अब यहाँ पे जीरेन ओवरहीट मैक्ट्रॉन का इस्तेमाल करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अटैक होता है। जैसे ही वो ओवरहीट मैक्ट्रॉन का इस्तेमाल करता है यह अटैक सीधा जाकर पीकाचू को लगता है और यह अटैक के लगने से पीकाचू काफ़ी दूर जाकर गिरता है। लेकिन पीकाचू दोबारा खड़ा होता है और प्राइम मोड के अंदर अपने पावर का इस्तेमाल करता है। ऐश बोलता है, पीकाचू यूज़ करो अपने पावर का, यूज़ करो बोल्ड स्ट्राइक। जिसके बाद ऐश का पीकाचू बोल्ड स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है जिसको जीरेन इन्फिनिटी रश से काउंटर कर देता है। अब दोनों ही पोकेमॉन के अंदर इंटेंस लेवल की बैटल चलने लगती है। दोनों ही लगातार एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता है। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि ऐश बोलता है, पीकाचू यूज़ करो अपने पावर का, यूज़ करो जी मूव। और जिसके बाद ऐश का पीकाचू जी मूव के लिए तैयार हो जाता है। ऐश बोलता है, पीकाचू यूज़ करो 10 बिलियन बोल्ट थंडर बोल्ट। और जिसके बाद ऐश का पीकाचू अपने 10 बिलियन बोल्ट थंडर बोल्ट का यानी कि अपने अल्टीमेट जी मूव का इस्तेमाल करता है। यह अटैक सीधा जाकर लगता है जीरेन को और यह अटैक के लगने से जीरेन भी बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है। और अब दोनों ही पोकेमॉन में घमासान युद्ध चल रहा होता है, दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। यहाँ पर पीकाचू अपने अल्टीमेट पावर्स का इस्तेमाल कर रहा होता है और यहाँ पे जीरेन अपनी पावर्स का। दोनों ही पोकेमॉन अल्टीमेट लेवल पे लड़ते हैं और जिसके बाद ऐश बोलता है, ठीक है पीकाचू, चलो इसे ख़त्म करते हैं, इसे ख़त्म करने का टाइम आ चुका है, मैं नहीं चाहता इस बैटल को ज़्यादा लंबी बनाना। अभी पीकाचू पूरी ताकत को एक जगह इकट्ठा करो, पीकाचू यूज़ करो अपनी पावर का, यूज़ करो बजरंग गन। और हम देखते हैं कि ऐश का पीकाचू पूरी ताकत से बजरंग गन का इस्तेमाल कर देता है। तभी हम देखते हैं मुसामा बोलता है, तो तुम्हारा फाइनल मूव आ ही रहा है ऐश, तो लगता है इस बैटल को ख़त्म करते हैं। तैयार हो जाओ जीरेन, यूज़ करो अपनी पावर का ड्रैगन ब्लेड्स। और अब हम देखते हैं कि जीरेन ड्रैगन ब्लेड्स का इस्तेमाल करता है। मुसामा का जीरेन अपनी पूरी पावर का एक साथ इस्तेमाल करता है और ऐश का पीकाचू अपने बजरंग गन का इस्तेमाल करता है। दोनों ही पावरफुल पोकेमॉन एक दूसरे से जाकर टकराते हैं। एक काफ़ी ज़्यादा इंटेंस, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, काफ़ी ज़्यादा मैसिव मास डिस्ट्रक्शन होता है और हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है। बजरंग गन के इस्तेमाल से वहाँ पर इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है और जीरेन के पावर के आगे यहाँ पर पीकाचू का बजरंग गन भी ब्लास्ट हो जाता है। दोनों पोकेमॉन के ब्लास्ट के बाद, धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन्स नीचे गिरे हुए होते हैं, यानी कि ये पहली बैटल ही ड्रॉ हो जाती है। इसके बाद
ये बैटल का विनर कोई भी नहीं बनता। और इमुसामा और ऐश दोनों ही हैरान हो जाते हैं ये धमाके को देखकर, ये बैटल के नतीजे को देखकर। और जिसके बाद ऐश और इमुसामा दोनों ही अपने पोकेमॉन्स को वापस बुलाते हैं और बोलते हैं तुमने बहुत बढ़िया किया, लेकिन दोस्त अब तुम आराम करो क्योंकि अब बैटल में तुम्हारा रिवेंज लेने आ रहा है। ऐश बोलता है ठीक है चार्जार्ड, क्या तुम तैयार हो, बाहर आ जाओ। और जिसके बाद इमुसामा बोलता है ठीक है तो तैयार हो जाओ सुकुना, बाहर आ जाओ। और अब हम देखते हैं कि एक तरफ होता है सुकुना द किंग ऑफ कर्सेस और एक तरफ होता है ऐश का चार्जार्ड द किंग ऑफ ड्रैगन्स। और दोनों में इंटेंस लेवल की बैटल स्टार्ट हो जाती है। अब ऐश के चार्जार्ड वर्सेस सुकुना के अंदर बैटल स्टार्ट होती है। दोनों ही पोकेमॉन आ जाते हैं स्टेडियम में। जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है चार्जार्ड, चलो इस बैटल को जल्दी ख़त्म करते हैं, फ्यूजन इवॉल्व। और जिसके बाद अब ऐश का चार्जार्ड चला जाता है फ्यूजन इवोल्यूशन के अंदर। और जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है चार्जार्ड, सभी इवोल्यूशंस को, सभी एबिलिटीज़ को एक्टिवेट करते हैं। चार्जार्ड एनहेंस आर्मामेंट, इन्फिनिटी इंचेंटमेंट। चार्जार्ड चलो जाते हैं टाइटन मोड। अब ऐश का चार्जार्ड अपने सभी फॉर्म्स को एक्टिवेट कर लेता है, वो कांकर्स के लेवल के एकदम हाईएस्ट फॉर्म पे चला जाता है। और जिसके बाद अब ऐश के चार्जार्ड वर्सेस सुकुना के अंदर बैटल स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे इमुसामा बोलता है ठीक है सुकुना, चलो हम भी अपने आप को पावरफुल बनाते हैं और अभी यूज़ करो डोमेन एक्सपांशन मेलोवलेंट श्राइन। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुकुना डोमेन एक्सपांशन का इस्तेमाल कर देता है और अब उसके डोमेन के अंदर चार्जार्ड आ चुका था और ये बैटल अब स्टार्ट होती है। चार्जार्ड के ऊपर डोमेन के अंदर आते ही काफ़ी सारे हथियारों से अटैक होना स्टार्ट हो जाता है, काफ़ी सारे ब्लेड्स, काफ़ी सारे स्पीयर से अटैक होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि चार्जार्ड काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन चार्जार्ड अपने टाइटन मोड में होने की वजह से उसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं होता। इसके बाद बोलता है चार्जार्ड इस्तेमाल करो अपने अटैक का, चार्जार्ड यूज़ करो इन्फर्नो ओवरड्राइव। इसके बाद इसका चार्जार्ड इन्फर्नो ओवरड्राइव का इस्तेमाल करता है और जैसे ही वो इन्फर्नो ओवरड्राइव का इस्तेमाल करता है हम देखते हैं कि सुकुना का डोमेन एक्सपांशन टूट जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद इस बोलता है चार्जार्ड यूज़ करो पूरी ताकत से, यूज़ करो फ्यूरियस फैंग। और हम देखते हैं कि यश का चार्जार्ड फ्यूरियस फैंग अटैक का इस्तेमाल कर देता है। जैसे ही वो फ्यूरियस फैंग का इस्तेमाल करता है उसको काउंटर करने के लिए इमुसामा बोलता है सुकुना यूज़ करो अपनी पावर का, यूज़ करो क्लीव। और हम देखते हैं कि सुकुना क्लीव के इस्तेमाल से यहाँ पे चार्जार्ड के फ्यूरियस फैंग को डिस्ट्रॉय कर देता है, काट देता है। इसके बाद हम देखते हैं इमुसामा बोलता है सुकुना यूज़ करो डिसमेंटल। और हम देखते हैं कि सुकुना डिसमेंटल का लगातार इस्तेमाल करने लगता है और एक के बाद एक डिसमेंटल मारने लगता है सीधा चार्जार्ड के ऊपर। और जैसे चार्जार्ड के ऊपर डिसमेंटल लगने लगता है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होने लगता है। चार्जार्ड को इतना ज़्यादा वीक होते हुए देखकर ऐश काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था कि आखिर सुकुना कितना ज़्यादा ताकतवर है। इसके बाद बोलता है चार्जार्ड बहुत हुआ, अभी इन्हें अपनी असली ताकत दिखाते हैं, चार्जार्ड यूज़ करो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। और जिसके बाद ऐश का चार्जार्ड फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का सीधा अटैक कर देता है सुकुना के ऊपर। इसको काउंटर करने के लिए यहाँ पर इमुसामा बोलता है सुकुना यूज़ करो फायर एरो का। जिसके बाद सुकुना फायर एरो का इस्तेमाल करता है, लेकिन ऐश का चार्जार्ड फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट के इस्तेमाल से फायर एरो को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और यह अटैक सीधा जाकर सुकुना को लगता है। जैसे ये अटैक सुकुना को लगता है वो बहुत ही दूर जाकर गिरता है और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब सुकुना अपने काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर फॉर्म में पहुंच चुका था, उसकी पावर लेवल्स एक के बाद एक डाउन होने लगती है और यहाँ पे चार्जार्ड की पावर्स भी डाउन होने लगती है। दोनों ही पोकेमॉन अपने अल्टीमेट फॉर्म में अपने पीक पे लड़ रहे होते हैं। ऐश बोलता है चार्जार्ड यूज़ करो पूरी ताकत से, यूज़ करो पावर से, यूज़ करो इन्फर्नो ओवरड्राइव। जिसके बाद ऐश का चार्जार्ड दोबारा से इन्फर्नो ओवरड्राइव अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी सुकुना इस्तेमाल करता है वर्ल्ड स्प्लिटिंग स्लैश का। और जैसे ही वो वर्ल्ड स्प्लिटिंग स्लैश का इस्तेमाल करता है
वो काट देता है चारजार्ड के अटैक को, और अटैक के लगने से चारजार्ड भी बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि चारजार्ड, सुकुना दोनों ही अपने अल्टीमेट लेवल पे एक दूसरे के ऊपर पंचेस बरसाने लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक्स करने लगते हैं। दोनों ही पोकेमॉन में से कोई भी हार मानने को रेडी नहीं होता, दोनों ही अपनी फुल पोटेंशियल का, फुल पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है चारजार्ड, चलो इस बैटल को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेकिन तभी मुसामा बोलता है बिल्कुल सही कहा तुमने ऐश, अब इस बैटल को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। अभी सुकुना यूज़ करो पूरी ताकत से डोमेन एम्प्लीफिकेशन। और हम देखते हैं कि सुकुना डोमेन एम्प्लीफिकेशन के इस्तेमाल से चारजार्ड के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि मुसामा बोलता है अभी सुकुना ख़त्म करते हैं, पूरी ताकत से यूज़ करो, अपनी पावर का यूज़ करो, क्लीव। और हम देखते हैं कि अब सुकुना पूरी ताकत से क्लीव का इस्तेमाल करता है। और जिसके बाद हम देखते ही मुसामा बोलता है अब इसको कंबाइन करते हैं, मर्ज करते हैं अपनी पावर से, यूज़ करो डोमेन एक्सपांशन मैलोवलेंट श्राइन। और हम देखते हैं कि अब सुकुना डोमेन एक्सपांशन का इस्तेमाल कर देता है। जिसके बाद बोलता है चारजार्ड चलो हम भी इसे ख़त्म करते हैं, टाइटन मोड की पूरी ताकत को एक जगह इकट्ठा करो, चारजार्ड यूज़ करो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट को कंबाइन करो, कांकरर साकी। और हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन अपने अल्टीमेट मूव, अपने अल्टीमेट ताकत का इस्तेमाल करते हैं और दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे से जाकर टकरा जाते हैं और एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। जिसके बाद एक काफ़ी इंटेंस, काफ़ी पावरफुल मास डिस्ट्रक्शन होता है, हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है। और हम देखते हैं कि चारजार्ड और साथ में सुकुना दोनों ही नीचे गिरे हुए होते हैं, यानी कि दोनों ही बैटल हार जाते हैं और सेकंड राउंड भी ड्रॉ हो जाता है। इमुसामा और ऐश दोनों ही बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। ऐश बोलता है लगता है इमुसामा बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बाकी वॉरलॉर्ड्स को हराने में मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन इमुसामा सच में एक फोर्स है जिसको हराने के लिए मुझे अपनी अल्टीमेट पावर का इस्तेमाल करना होगा, फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करना होगा। तो ठीक है इमुसामा तैयार हो जाओ मेरे ड्रैगन से मिलने के लिए, बादशाह बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं कि अब ऐश अपने बादशाह को बाहर निकाल लेता है, जिसके सामने इमुसामा बोलता है ठीक है बादशाह को हराने के लिए मैं तुम्हें चुनता हूँ, कुरमा बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं कि अब बादशाह वर्सेस कुरमा के अंदर एक इन्फिनिटी लेवल की बैटल स्टार्ट हो जाती है। अब बादशाह वर्सेस कुरमा के अंदर बैटल स्टार्ट होती है। ऐश बोलता है बादशाह यूज करो गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन। और जिसके बाद ऐश का बादशाह गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन अटैक से बैटल की शुरुआत करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुसामा बोलता है कुरमा यूज करो अपनी पावर का, यूज करो टेल बीस्ट रासेन शुरिकन। और हम देखते हैं कि यहाँ पर कुरमा टेल बीस्ट रासेन शुरिकन का इस्तेमाल करता है, जो कि सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर अटैक था, क्योंकि एक कंबाइंड पावरफुल अटैक था जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक से बना होता है। जिसके बाद गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन और टेल बीस्ट रासेन शुरिकन टकरा जाते हैं, जिसके बाद एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। ऐश बोलता है बादशाह यूज़ करो अपनी पावर का, यूज़ करो ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट का। जिसके बाद बादशाह ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद ही मुसामा बोलता है कुरमा यूज़ करो प्लैनेटरी रासेंगान। और हम देखते हैं कि कुरमा प्लैनेटरी रासेंगान का इस्तेमाल करता है, और जिसके बाद ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट और प्लैनेटरी रासेंगान दोनों टकरा जाते हैं। दोनों ही पोकेमॉन की पावर लेवल्स बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे होती है, दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता, दोनों ही अपनी फुल पोटेंशियल पे लड़ रहे होते हैं। जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है बादशाह इस गेम को ख़त्म करते हैं और अभी ड्रैगन मोड। और जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ऐश का बादशाह चला जाता है सीधा ड्रैगन मोड के अंदर। जिसके बाद ही मुसामा बोलता है ठीक है ऐश तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हें एक मोड दिखाने वाला हूँ, कुरमा बारियन मोड। और हम देखते हैं कि कुरमा चला जाता है बारियन मोड के अंदर, और अब ऐश के ड्रैगन मोड बादशाह वर्सेस इमुसामा के बारियन मोड कुरमा के अंदर बैटल स्टार्ट होती है। ऐश बोलता है बादशाह यूज़ करो पूरी ताकत से टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन। इसके बाद बादशाह पूरी ताकत से टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन अटैक का इस्तेमाल कर देता है, जिसके काउंटर में मुसामा बोलता है कुरमा यूज़ करो रासेंगान बराज। और हम देखते हैं कि कुरमा रासेंगान बराज का इस्तेमाल कर देता है,
जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और ये अटैक के लगने से यहाँ पर हम देखते हैं कि बादशाह का अटैक भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद एज बोलता है बादशाह चलो यूज़ करो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। जिसके बाद बादशाह फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर के अंदर ही मुसामा बोलता है कुरुमा यूज़ करो पावर का, यूज़ करो पूरी ताकत से रिवर्स कर्स टेक्निक। और हम देखते हैं कि कुरुमा रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करता है, अपने आप को पूरी तरीके से रिकवर कर लेता है। और जिसके बाद ही मुसामा बोलता है कुरुमा यूज़ करो पूरी ताकत से फुल पोटेंशियल से बीजू बॉम्ब। और हम देखते हैं कि कुरुमा यहाँ पे बीजू बॉम्ब का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं कि बादशाह का फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट और बीजू बॉम्ब टकरा जाते हैं। लेकिन फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट ज़्यादा ताकतवर होता है, जो कि बीजू बॉम्ब को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है और यह अटैक सीधा जाकर कुरुमा पे लगता है। अब ऐश बोलता है बादशाह चलो यूज़ करो अपनी ड्रैगन की फुल पावर का, यूज़ करो शैडो फोर्स। जिसके बाद बादशाह शैडो फोर्स अटैक का इस्तेमाल करता है। इसके काउंटर के अंदर ही मुसामा बोलता है अभी कुरुमा यूज़ करो अपनी पावर का, अपनी टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करो। और कुरुमा टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शैडो फोर्स को टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखने के बाद ऐश बोलता है कैसे, आखिर कैसे? बादशाह का शैडो फोर्स अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, फैंटम फोर्स से भी ज़्यादा पावरफुल, तो आखिर ये कैसे हो सकता है? इसके बाद ही मुसामा बोलता है क्योंकि मेरा कुरुमा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन में आता है। तुम भूल नहीं सकते मैं सभी इन्फिनिटी गॉड्स को क्यों कंट्रोल करता हूँ, क्योंकि मैं उनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। इसके बाद एज बोलता है ठीक है फिर हारने को तैयार हो जाओ मुसामा, चार्जार्ड के बाद अब बादशाह तुम्हें हराएगा। बादशाह यूज़ करो पूरी ताकत से ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट। और जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बादशाह पूरी ताकत से ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट का इस्तेमाल कर देता है। यह अटैक सीधा जाकर मुसामा के कुरुमा को लगता है और जैसे ही अटैक कुरुमा को लगता है वो बहुत ही दूर जाकर गिरता है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन वो दोबारा खड़ा होता है और बादशाह और कुरुमा अब लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं, एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि बादशाह लगातार अपने अटैक्स का इस्तेमाल कर रहा था, कभी फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट, कभी गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन, तो कभी टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन। और यहाँ पे कुरुमा अपने पावरफुल अटैक टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन, प्लैनेटरी रासेंगान, रासेन शुरिकेन, रासेंगान बराज, इतने सारे अटैक एक दूसरे से टकराए जा रहे थे। हर जगह धमाके पे धमाके हो रहे थे, दोनों पोकेमॉन लगातार लड़ रहे थे अंत तक। और तब ऐश बोलता है चलो बादशाह अब इस बैटल को ख़त्म करते हैं, इस गेम को, इस राउंड को ख़त्म करते हैं। इसके बाद ही मुसामा बोलता है बिल्कुल मैं भी यही कहने वाला था ऐश, चलो इसे ख़त्म करते हैं। इसके बाद बोलता बादशाह चलो पूरी ताकत से ड्रैगन मोड के अंदर यूज़ करो अपनी पावर का, यूज़ करो ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट। और जिसके बाद ही मुसामा बोलता है तुम भी कुरुमा इसे ख़त्म करते हैं, यूज़ करो पूरी ताकत से प्लैनेटरी रासेंगान। और हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन के अटैक एक दूसरे से जाकर टकराते हैं, दोनों ही पोकेमॉन को एक दूसरे के अटैक लगते हैं, एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है। और हम देखते हैं कि एक तरफ मुसामा का कुरुमा गिरा हुआ होता है और एक तरफ ऐश का बादशाह, यानी कि ये राउंड भी ड्रॉ हो जाता है और दोनों ही पोकेमॉन बैटल हार जाते हैं। जिसका मतलब लगातार 3 ड्रॉ मैचेस हो चुके हैं और अब सिर्फ 3 बैटल बची है। उन 3 राउंड में जो जीतेगा वही विनर बनेगा। और जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश अपने बादशाह को पोकेबॉल में वापस बुलाता है, मुसामा अपने कुरुमा को वापस बुलाता है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि मुसामा बोलता है बहुत बढ़िया ऐश, तुम्हारी ताकत दिन ब दिन बढ़ रही है, तुम मुझे एकदम बराबर की टक्कर दे रहे हो, हमारी पावर बहुत ज़्यादा इक्वल लेवल पे है। मैंने सोचा नहीं था कि तुम वॉर लॉर्ड्स को इतनी जल्दी हरा दोगे, लेकिन तुमने हरा दिया और अब तुम मुझे भी काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे हो। इसका मतलब है तुम काफ़ी स्ट्रांग बन चुके हो पहले से, लेकिन ये तुम्हें नहीं बचाने वाला, ना ही तुम्हारी पावर, ना ही तुम्हारा गट्स, और अब तुम हारोगे। इसके बाद ही मुसामा बोलता है ठीक है बाहर आ जाओ बीरस। और हम देखते हैं कि अभी मुसामा लॉर्ड बीरस द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद ऐश बोलता है अच्छा तो इस बैटल को जल्दी ख़त्म करना चाहते हो राइट, तो ठीक है ल्यूक निंजा बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं कि अब ऐश अपने ल्यूक निंजा को बाहर निकाल लेता है और जिसके बाद ऐश बोलता है ल्यूक निंजा इस बैटल को जल्दी ख़त्म करते हैं, मैं इसे और देर तक वेट नहीं कर सकता। अभी ल्यूक निंजा अपनी पावर को अप करते हैं,
पूरी ताकत पूरी एनर्जी लगाते हैं और अपनी शैडो मोना की एबिलिटी के हाईएस्ट फॉर्म पे जाते हैं। अभी ल्यूक निंजा राइज। और अब हम देखते हैं कि ऐश का ल्यूक निंजा राइज मोड में चला जाता है, सुप्रीम लेवल पे चला जाता है। और जिसके बाद हम देखते हैं मुसामा बोलता है बीरस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फॉर्म। और जिसके बाद अब देखते हैं दोनों ही पोकेमॉन तैयार हो जाते हैं बैटल करने के लिए। अब ऐश के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ल्यूक निंजा वर्सेस इमोसामा के बीरस के अंदर बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश बोलता है ठीक है ल्यूक निंजा, चलो इस बैटल को खत्म करते हैं। अभी यूज करो अपने पावर का, यूज करो और ब्लेड। जिसके बाद ल्यूक निंजा और ब्लेड अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी मुसामा बोलता है बीरस यूज करो अपनी पावर का, यूज करो अल्ट्रा ईगो। और हम देखते हैं कि बीरस अल्ट्रा ईगो का इस्तेमाल करता है। ये एक बहुत ही पावरफुल फॉर्म होता है जिसमें जाने के बाद बीरस की पावर लेवल्स अचानक से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद ही मुसामा बोलता है बीरस यूज़ करो मल्टी स्पीयर डिस्ट्रक्शन। और हम देखते हैं कि अब बीरस मल्टी स्पीयर डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर देता है और ब्लेड से मल्टी स्पीयर डिस्ट्रक्शन टकरा जाता है और ब्लेड को अटैक डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद ल्यूक निंजा को अटैक लग जाता है जिससे कि उसे थोड़ा बहुत डैमेज पड़ता है, लेकिन ल्यूक निंजा दोबारा से तैयार होता है और ऐश बोलता है ल्यूक निंजा यूज करो पूरी ताकत से शैडो रासेन स्ट्राइक। और जिसके बाद ल्यूक निंजा शैडो रासेन स्ट्राइक का इस्तेमाल कर देता है। तभी हम देखते हैं मुसामा बोलता है बीरस यूज करो रैथ ऑफ गॉड डिस्ट्रक्शन। और हम देखते हैं कि बीरस रैथ ऑफ गॉड डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर देता है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। शैडो रासेन स्ट्राइक और रैथ ऑफ गॉड डिस्ट्रक्शन टकराते हैं, एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और ऐसे ही दोनों पोकेमॉन लगातार एक दूसरे से बैटल करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐश बोलता है ठीक है ल्यूक निंजा यूज़ करो निंजुत्सु बराज। और जिसके बाद ल्यूक निंजा निंजुत्सु बराज का इस्तेमाल करता है अपने अल्टीमेट लेवल के ऊपर, कई सारे क्लोन्स को वहाँ पे एक्टिवेट कर देता है। लेकिन तभी इमुसामा बोलता है बीरस यूज़ करो अपनी पावर का, यूज़ करो बीरस जजमेंट। और जिसके बाद हम देखते हैं कि बीरस जजमेंट का इस्तेमाल करता है। जैसे वो उसका इस्तेमाल करता है यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी क्लोन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और यह अटैक सीधा जाकर ल्यूक निंजा को लगता है जिससे कि ल्यूक निंजा काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। इसके बाद ऐश बोलता है बहुत हुआ ल्यूक निंजा, चलो चलते हैं अपने अल्टीमेट फॉर्म के अंदर। और अभी ल्यूक निंजा रेज मोड। और हम देखते हैं कि अब ल्यूक निंजा राइज मोड में जाने के बाद अब रेज मोड को भी एक्टिवेट कर लेता है क्योंकि अब ऐश इस बैटल को ख़त्म करने वाला था। ऐश बोलता है ल्यूक निंजा यूज करो ओमनीपोटेंट स्लैश। जिसके बाद ल्यूक निंजा ओमनीपोटेंट स्लैश का इस्तेमाल करता है जिसके सामने मुसामा बोलता है बीरस यूज करो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और हम देखते हैं कि बीरस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करता है और सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। ये देखकर ऐश और ल्यूक निंजा दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी ऐश बोलता है ल्यूक निंजा यूज़ करो कोलोसल बीम। जिसके बाद ल्यूक निंजा कोलोसल बीम का इस्तेमाल करता है लेकिन बीरस उसे भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से डॉज कर देता है। ये देखकर ऐश बोलता है बीरस के पास काफ़ी स्पीड और पावर है तो उसे हराने के लिए हमें भी स्पीड और पावर की ज़रूरत है। अभी ल्यूक निंजा अपनी पावर को एक जगह इकट्ठा करो अभी। और अब हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा राइज मोड के अंदर रेज मोड को कंबाइन करता है और ऐश बोलता है ल्यूक निंजा यूज करो पूरी ताकत से रासेंगान ओज़ोहिको। और जिसके बाद ऐश का ल्यूक निंजा रासेंगान ओज़ोहिको का इस्तेमाल कर देता है। यह अटैक बहुत ही ज़्यादा स्पीड से जाकर बीरस को लगता है और यह अटैक के लगने से बीरस बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है। ये देखकर ऐश बोलता है चलो ल्यूक निंजा इसे ख़त्म करते हैं अभी पूरी ताकत से एक और बार रासेंगान ओज़ोहिको। अब ल्यूक निंजा दोबारा से रासेंगान ओज़ोहिको का इस्तेमाल करता है लेकिन दोबारा से मुसामा इसको डैमेज नहीं होने देता। मुसामा बोलता है बीरस चलो अभी यूज़ करो अपनी पावर का, यूज़ करो मल्टी स्पीयर डिस्ट्रक्शन। और हम देखते हैं कि बीरस का मल्टी स्पीयर डिस्ट्रक्शन और ऐश के ल्यूक निंजा का रासेंगान ओज़ोहिको दोनों टकराते हैं और एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। इसके बाद दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। अब दोनों ही पोकेमॉन एकदम इंटेंस लेवल पे एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। ल्यूक निंजा लगातार अपने अटैक्स का इस्तेमाल कर रहा होता है, बीरस यहाँ पे अपने अटैक्स का इस्तेमाल कर रहा होता है। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मुसामा बोलता है अभी बीरस इसे ख़त्म करते हैं, यूज़ करो पूरी ताकत से
यूज़ करो रैथ ऑफ गॉड डिस्ट्रक्शन। और हम देखते हैं कि बीरस रैथ ऑफ गॉड डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर देता है, लेकिन तभी ऐश बोलता है ल्यूक निंजा चलो हम भी इसे ख़त्म करते हैं, पूरी ताकत लगा दो ल्यूक निंजा, यूज़ करो अपनी पावर का पूरी ताकत से रासेंगान ओज़ोहिको। और हम देखते हैं कि रैथ ऑफ गॉड डिस्ट्रक्शन और रासेंगान ओज़ोहिको दोनों टकराते हैं, एक काफ़ी बड़ा मास डिस्ट्रक्शन होता है, प्लानिटरी डिस्ट्रक्शन होता है और दोनों ही पोकेमॉन्स काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं, हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन नीचे गिरे हुए होते हैं, यानी कि ये बैटल भी, ये राउंड भी ड्रॉ हो जाता है। इसके बाद एज बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन ईमू-सामा सच में काफ़ी ताकतवर है, मेरे सभी पोकेमॉन एक के बाद एक हार रहे हैं, भले ये ड्रॉ मैच हो लेकिन मैं यहाँ पे जीत नहीं रहा हूँ, ये बैटल काफ़ी इंटेंस जा रही है। इसके बाद ईमू-सामा बोलता है बहुत बढ़िया बीरस, तुमने कमाल कर दिया, तुमने ल्यूक निंजा को टक्कर बहुत अच्छे से दी। मैं जानता था कि ल्यूक निंजा अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है ऐश का, तो अगर हमने उससे हरा दिया तो बाकी पोकेमॉन्स को हराना और भी आसान हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है अब बहुत हो गया ल्यूक निंजा, तुम आराम करो क्योंकि अब ये बैटल ख़त्म करने का टाइम आ चुका है, सेंट्रोपियन बाहर आ जाओ। और जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ईमू-सामा बोलता है ठीक है सेंट्रोपियन द इन्फिनिटी गॉड को हराने के लिए मैं तुम्हें चुनता हूँ, इचिगो बाहर आ जाओ। और अब हम देखते हैं कि एक स्पार्टा कॉन्करर इचिगो वर्सेस यहाँ पे ऐश के सेंट्रोपियन में बैटल स्टार्ट हो जाती है। अब ऐश अपने इन्फिनिटी गॉड सेंट्रोपियन को बाहर निकाल लेता है, जिसके सामने होता है ईमू-सामा का इचिगो। और अब दोनों में बैटल स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर ऐश बोलता है अभी सेंट्रोपियन यूज़ करो स्पिरिट बॉम्ब अटैक का, जिसके बाद सेंट्रोपियन स्पिरिट बॉम्ब अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी ईमू-सामा बोलता है इचिगो यूज़ करो टेंसा ज़ानगेत्सु। और हम देखते हैं कि इचिगो इस्तेमाल करता है टेंसा ज़ानगेत्सु का। ये अटैक बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, स्पिरिट बॉम्ब और टेंसा ज़ानगेत्सु की टक्कर होती है और एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इचिगो अपनी स्पीड से सीधा पहुंच जाता है सेंट्रोपियन के पास और उसके ऊपर इस्तेमाल करता है, वो इस्तेमाल करता है गेत्सुगा टेंशो। और हम देखते हैं कि गेत्सुगा टेंशो सीधा जाकर लग जाता है सेंट्रोपियन को। यह अटैक के लगने से सेंट्रोपियन बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है, लेकिन वो वापस से खड़ा होता है और ऐश बोलता है सेंट्रोपियन यूज़ करो इन्फिनिटी ब्लेड। और हम देखते हैं कि सेंट्रोपियन इन्फिनिटी ब्लेड का इस्तेमाल करता है, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर अटैक होता है ये, जो कि सीधा जाकर इचिगो को लगता है, जिससे कि इचिगो को भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब सेंट्रोपियन को ऐश बोलता है सेंट्रोपियन यूज़ करो हेवनली डिस्ट्रक्शन का। इसके बाद सेंट्रोपियन हेवनली डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है, यह अटैक भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब ईमू-सामा बोलता है इचिगो यूज़ करो हॉलो डिस्ट्रक्शन। और हम देखते हैं कि अब हेवनली डिस्ट्रक्शन और हॉलो डिस्ट्रक्शन दोनों अटैक टकराते हैं, एक काफ़ी बड़ा मास डिस्ट्रक्शन होता है। अब ऐश बोलता है सेंट्रोपियन यूज़ करो ब्लैक फ्लैश का, जिसके बाद सेंट्रोपियन ब्लैक फ्लैश अटैक का इस्तेमाल करता है। इसके काउंटर के अंदर ईमू-सामा बोलता है अभी इचिगो यूज़ करो कॉस्मिक अनाइलेशन। और हम देखते हैं कि अब कॉस्मिक अनाइलेशन और ब्लैक फ्लैश में दोनों में पावर अप होता है, लेकिन ब्लैक फ्लैश कॉस्मिक अनाइलेशन से ज़्यादा ताकतवर होता है, जो कि सीधा जाकर लगता है इचिगो को और ये अटैक के लगने से इचिगो को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है सेंट्रोपियन यूज़ करो लिमिटलेस वॉइड। और जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंट्रोपियन लिमिटलेस वॉइड का इस्तेमाल करता है। इसको काउंटर करने के लिए ईमू-सामा बोलता है इचिगो यूज़ करो पूरी ताकत से स्पार्टा कॉन्करर। और हम देखते हैं कि अब इचिगो स्पार्टा कॉन्करर का इस्तेमाल करता है। इस अटैक के इस्तेमाल से वो लिमिटलेस वॉइड को वहाँ पे डिस्पेल कर देता है, उसको नलीफाई कर देता है। लेकिन यह बैटल इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली है दोस्तों। हम देखते हैं ऐश बोलता है सेंट्रोपियन यूज़ करो चिडोरी। और हम देखते हैं कि सेंट्रोपियन चिडोरी का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर के अंदर ईमू-सामा बोलता है इचिगो यूज़ करो पूरी ताकत से शिकाई ब्लास्ट। और हम देखते हैं कि शिकाई ब्लास्ट और चिडोरी दोनों अटैक टकरा
जाते हैं। एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है, लेकिन चिडोरी शिकाई ब्लास्ट से ज़्यादा ताकतवर होती है, जो कि सीधा शिकाई ब्लास्ट को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दी है। और चिडोरी सीधा जाकर लगती है यहाँ पे इचिगो को, और जैसे इचिगो को ये अटैक लगता है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी होकर नीचे गिर जाता है, लेकिन अभी भी वो बैटल हारा नहीं था। तभी ऐश बोलता है सेंट्रोपियन यूज़ करो प्लैनेटरी डेवस्टेशन, और हम देखते हैं कि अब सेंट्रोपियन प्लैनेटरी डेवस्टेशन का इस्तेमाल कर देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। प्लैनेटरी डेवस्टेशन के सामने इचिगो का पावरफुल अटैक यानी कि एम्परर स्लैश होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। सेंट्रोपियन का अटैक बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, जो कि सीधा इचिगो को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी हम देखते हैं कि ऐश बोलता है सेंट्रोपियन यूज़ करो पूरी ताकत से हकाई, और हम देखते हैं कि सेंट्रोपियन पूरी ताकत से हकाई करता है, और हकाई के इस्तेमाल से वो एम्परर स्लैश को डिस्पेल कर देता है। इसका मतलब यह है कि अब इचिगो एम्परर स्लैश का दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है सेंट्रोपियन यूज़ करो मेलोवलेंट श्राइन, जिसके बाद सेंट्रोपियन अपने प्रोटेक्टिंग शील्ड को ऑन कर देता है यानी कि मेलोवलेंट श्राइन को, और जिसके बाद हम देखते हैं कि इचिगो अब पूरी ताकत से हमला करता है। वो यूज़ करता है टेंसा ज़ानगेत्सु का, और ये अटैक सीधा जाकर सेंट्रोपियन को लगता है। इस अटैक के लगने से सेंट्रोपियन काफ़ी घायल होता है, लेकिन फिर सेंट्रोपियन इस्तेमाल करता है अपने अटैक का। वो यूज़ करता है लिमिटलेस वॉइड का, और ये अटैक सीधा जाकर इचिगो को लगता है। दोनों ही पोकेमॉन लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक करके बैटल कर रहे होते हैं। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। लगातार इचिगो हमला कर रहा होता है, लगातार सेंट्रोपियन बैटल कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि अब दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। ऐश बोलता है सेंट्रोपियन यूज़ करो पूरी ताकत से रेड हॉक, और हम देखते हैं कि सेंट्रोपियन पूरी ताकत से रेड हॉक का इस्तेमाल कर देता है। तभी यहाँ पे इमुसामा बोलता है इचिगो यूज़ करो गेत्सुगा टेंशो, और हम देखते हैं कि रेड हॉक को चीरते हुए गेत्सुगा टेंशो सीधा जाकर सेंट्रोपियन को लगता है, और सेंट्रोपियन को जैसे ही अटैक लगता है सेंट्रोपियन बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन मेलोवेंट श्राइन के इस्तेमाल से वो दोबारा से रिकवर होकर फिर से रिकार्नेट हो जाता है, और जिसके बाद आज बोलता है बस बहुत हुआ, सेंट्रोपियन इसे ख़त्म करते हैं, पूरी ताकत लगाकर हमला करो, यूज़ करो अपने पावरफुल अटैक का, यूज़ करो चिडोरी। और हम देखते हैं कि अब इमुसामा बोलता है अभी इचिगो यूज़ करो टेंसा ज़ानगेत्सु, और हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन के अटैक टकराते हैं। एक काफ़ी बड़ा इंटेंस काफ़ी बड़ा महा डिस्ट्रक्शन होता है, और आगे हम देखते हैं कि हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है। लेकिन इस बैटल का विनर यहाँ पर होता है ऐश का सेंट्रोपियन यानी कि इचिगो। ये बैटल हार जाता है। इसके बाद ही मुसामा बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था ऐश कि तुम्हारा इन्फिनिटी गॉड मेरे इचिगो को हरा देगा, लेकिन हाँ तुम काफ़ी ताकतवर हो। इतनी सारी ड्रॉ बैटल्स के बाद एक विनिंग स्ट्रीक, बहुत बढ़िया। तो चलो अब इस बैटल को मेरे फाइनल पोकेमॉन से ख़त्म करते हैं। तो क्या तुम तैयार हो मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन से मिलने के लिए, जो कि मेरा अब तक का मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन है? चलो बाहर आ जाओ एलियन एक्स। अभी मुसामा अपने फाइनल पोकेमॉन को यानी कि एलियन एक्स को स्टेडियम में बुला लेता है। इसके सामने होता है ऐश का सेंट्रोपियन, जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि मुसामा बोलता है ऐश मैं जानता हूँ तुम्हारा सेंट्रोपियन तुम्हारा आखिरी पोकेमॉन है। इसका मतलब है कि तुम अब हारने वाले हो, क्योंकि मेरा एलियन एक्स मेरा नहीं, इस यूनिवर्स का नहीं, इस मल्टीवर्स का नहीं, इस ओमनीवर्स का नहीं, इस पूरे जेनोवर्स इन्फिनिटी वर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। क्योंकि मेरा पोकेमॉन एलियन एक्स आता है एलियन वर्स से, जो कि अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट वर्स है, जो कि इन्फिनिटी रेल्म से भी ऊपर है, और इसी वजह से एलियन एक्स स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। मैं चाहूँ तो एलियन एक्स से दुनिया को रिक्रिएट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इससे हर कोई डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इस दुनिया को फिर से स्टार्ट से एंड कर सकता हूँ, एंड से स्टार्ट कर सकता हूँ। मेरी रियल पावर एलियन एक्स से आती है। तो अब तुम क्या करोगे ऐश? इसके बाद बोलता है मैं लड़ूंगा अंत तक, अपनी लास्ट ब्रेथ तक, जब तक मैं हार नहीं जाता। तो तैयार हो जाओ इमुसामा, क्योंकि सेंट्रोपियन यूज़ करो चिडोरी। और हम देखते हैं कि अब इमुसामा के सामने, इमुसामा के एलियन एक्स के सामने सेंट्रोपियन चिडोरी का इस्तेमाल कर देता है। तभी हम देखते हैं कि चिडोरी बढ़ रही होती सीधा एलियन एक्स की तरफ, लेकिन इमुसामा बोलता है एलियन एक्स इस्तेमाल करो अपने अटैक का रेनेटेंसे। और हम देखते हैं कि एलियन एक्स इस्तेमाल करता है रेनेटेंसे का
ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर अटैक होता है जो कि चिडोरी को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है और यह अटैक सीधा जाकर सेंट्रोपियन को लगता है और यह अटैक लगते ही सेंट्रोपियन वहीं पे हार जाता है, यानी कि इस बैटल का विनर एलियन एक्स बन जाता है। अब एक ही अटैक में हारते हुए ये देखकर ऐश काफ़ी ज़्यादा शॉक था और साथ में सभी वॉल लॉर्ड्स भी, क्योंकि उन्होंने भी कभी एलियन एक्स की रियल पावर नहीं देखी थी। ऐश बोलता है असंभव, हो ही नहीं सकता, ये पोकेमॉन नहीं है, ये क्या है। इसके बाद ही मुसामा बोलता है ये तुम्हें जल्द पता चलेगा ऐश, लेकिन अब तुम हार चुके हो। अगर तुम्हारे पास कोई भी एक पोकेमॉन बचा है, तुम्हारा 6 पोकेमॉन, तो उसे बाहर निकाल लो, क्योंकि अगर नहीं निकालोगे तो तुम हार चुके हो और हार मान लो, क्योंकि अब मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। ऐश बोलता है ठीक है, मैं इसी मौके का इंतज़ार कर रहा था, मुझे पता था कि तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन लास्ट में ही आएगा, तो मैंने भी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को लास्ट तक बचा के रखा था। इमूसामा, तो तैयार हो जाओ मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन से भिड़ने के लिए, तो तैयार हो जाओ इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग ड्रैगन से भिड़ने के लिए, बाहर आ जाओ ड्रैगनील। अब ड्रैगनी को देखकर इमूसामा बोलता है अच्छा, तो तुम्हारे पास एक हुक्म का इक्का है, इसका मतलब है इस नए पोकेमॉन की पावर लेवल्स बाकी सभी से ज़्यादा होगी। तो चलो देखते हैं आज क्या मेरा एलियन एक्स जीतता है या फिर तुम्हारा ड्रैगनील, क्या मेरी बुराई जीतती है या फिर तुम्हारी अच्छाई। देखते हैं ऐश किसमें ज़्यादा ताकत है, लाइट में या फिर डार्कनेस में। तैयार हो जाओ एलियन एक्स, इस्तेमाल करो, यूज़ करो अपनी पावर का ट्रू इन्फिनिटी। और हम देखते हैं एलियन एक्स इस्तेमाल करता है अपनी पावर ट्रू इन्फिनिटी का। इसके बाद ऐश बोलता है ड्रैगनील, ये हमारी पहली बैटल है, मैं नहीं जानता तुम्हारे पास कितनी ताकत है, मैं नहीं जानता तुम इसे हरा पाओगे कि नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हम हारेंगे तो नहीं। तैयार हो जाओ ड्रैगनील, यूज़ करो अपने अटैक का, यूज़ करो ड्रैगन ओशन। और हम देखते हैं कि ड्रैगनील ड्रैगन ओशन का इस्तेमाल करता है। ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर अटैक होता है जो कि सी ड्रैगन की पावर से बना होता है। यह पावरफुल अटैक ट्रू इन्फिनिटी से जाकर टकराता है और हम देखते हैं कि एलियन एक्स चला जाता है ड्रैगन ओशन के अंदर। वो ड्रैगन ओशन के अंदर फंस जाता है, उससे बाहर नहीं आ पा रहा होता। और तभी हम देखते हैं कि ऐश बोलता है बहुत बढ़िया ड्रैगनील, चलो इसे ख़त्म करते हैं, यूज़ करो ऑल ड्रैगन आयरन फिस्ट। और हम देखते हैं कि अब ड्रैगनील पूरी दुनिया के सभी ड्रैगन्स की पावर को कंबाइन करता है, पूरे एग्जिस्टेंट के सभी ड्रैगन्स की पावर को कंबाइन करता है और यूज़ करता है ऑल ड्रैगन आयरन फिस्ट। और हम देखते हैं कि ऑल ड्रैगन आयरन फिस्ट सीधा जाकर लगता है एलियन एक्स को, और जैसे एलियन एक्स को ये अटैक लगता है, एलियन एक्स बहुत ही बुरी तरीके से घायल होकर नीचे गिर जाता है, लेकिन वो दोबारा खड़ा होता है। इमूसामा बोलता है नॉट बैड ऐश, नॉट बैड, बहुत बढ़िया था ये, लेकिन अब तुम इसे रोक कर दिखाओ। एलियन एक्स यूज़ करो गैलेक्टिक ग्लैडिएटर। और हम देखते हैं कि अब एलियन एक्स इस्तेमाल करता है गैलेक्टिक ग्लैडिएटर का। ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर अटैक होता है। तभी ऐश बोलता है अभी ड्रैगनील यूज़ करो एंशिएंट कैनन। और जिसके बाद ड्रैगनील एंशिएंट कैनन का इस्तेमाल करता है, दोनों के अटैक टकराते हैं, एक काफ़ी बड़ा मास डिस्ट्रक्शन होता है। लेकिन तभी इमूसामा बोलता है एलियन एक्स यूज़ करो ओमनीपोटेंट डिस्ट्रक्शन। और हम देखते हैं कि एलियन एक्स ओमनीपोटेंट डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है। इस अटैक के सामने ड्रैगनील भी टिक नहीं पाता और उसे भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है, लेकिन ड्रैगनील दोबारा खड़ा होता है और ऐश बोलता है ड्रैगनील यूज़ करो ब्लेजिंग यूनिवर्स। और हम देखते हैं कि ड्रैगनील ब्लेजिंग यूनिवर्स का इस्तेमाल करता है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। यह अटैक सीधा जाकर एलियन एक्स को लगने ही वाला होता है कि तभी मुसामा बोलता है एलियन एक्स इसे काट दो और यूज़ करो एक्सकैलिबर का। और हम देखते हैं कि एलियन एक्स एक्सकैलिबर का इस्तेमाल करता है, एक स्वॉर्ड निकालता है और जिसके बाद ड्रैगनील के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद बोलता है बहुत बढ़िया, लेकिन अब तुम इसे कैसे रोकोगे। ड्रैगनील यूज़ करो अपनी पावर का, यूज़ करो फ्लाइंग राइजिन, यूज़ करो पूरी पावर से येलो फ्लैश पावर का। और हम देखते हैं कि अब ड्रैगनील फ्लाइंग राइजिन का इस्तेमाल करता है और फ्लाइंग राइजिन सीधा मार देता है एलियन एक्स के ऊपर और यह अटैक से एलियन एक्स को भी काफ़ी डैमेज पड़ता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एलियन एक्स इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है कर्स ऑफ ग्लॉटनी का। और हम देखते हैं कि कर्स ऑफ ग्लॉटनी के इस्तेमाल से वो ड्रैगनील को बहुत ही पावरफुल कर्स दे देता है, जिसके इस्तेमाल से यहाँ पे एलियन एक्स की पावर
बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल तरीके से ड्रैगनील के ऊपर असर करने लगती है। तभी ऐश बोलता है ड्रैगनील हम हार नहीं मान सकते, यूज़ करो ड्रैगन स्पीयर। और जिसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगनील ड्रैगन स्पीयर का इस्तेमाल करता है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, लेकिन एलियन एक्स उसे एक्सकैलिबर से काट देता है। इसके बाद ऐश बोलता है बहुत हुआ ड्रैगनील, इस्तेमाल करो अपनी पावर का विंड सरपेंट। और हम देखते हैं कि ड्रैगनील विंड सरपेंट का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर के अंदर एलियन एक्स इस्तेमाल करता है ट्रू इन्फिनिटी का। दोनों ही पोकेमॉन लगातार अपने अपने अटैक से हमला करने लगते हैं। दोनों ही पोकेमॉन को इक्वल डैमेज होने लगता है। दोनों ही पोकेमॉन बिल्कुल टक्कर की बैटल कर रहे होते हैं। ये देख कर मुसामा बोलता है आखिर ये पोकेमॉन तुमने कहाँ से लिया है ऐश? इसकी पावर मेरी एलियन एक्स से मैच कैसे कर रही है? लगता है तुमने सच में कुछ मिस्टीरियस पा लिया है। तो तैयार हो जाओ अब इसे रोकने के लिए। अभी एलियन एक्स यूज करो उज़ुमाकी। और हम देखते हैं कि एलियन एक्स उज़ुमाकी पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी ऐश बोलता है ड्रैगनील यूज करो अपनी पावर का, यूज करो पूरी ताकत से मॉन्स्टर ब्रीथिंग। और हम देखते हैं कि एलियन एक्स के उज़ुमाकी के ऊपर यहाँ पे ड्रैगनील इस्तेमाल कर देता है मॉन्स्टर ब्रीथिंग का। दोनों के अटैक टकराते हैं, एक काफ़ी बड़ा इंसेन मास डिस्ट्रक्शन होता है और दोनों ही पोकेमॉन्स काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं, लेकिन वो दोनों ही दोबारा खड़े होते हैं। ऐश बोलता है ड्रैगनील यूज करो ब्लेड ऑफ डिस्पेयर। और हम देखते हैं कि अब ड्रैगनील ब्लेड ऑफ डिस्पेयर का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी एलियन एक्स को यहाँ पे मुसामा बोलता है एलियन एक्स यूज़ करो अपनी पावर का, यूज़ करो एक्सकैलिबर। और हम देखते हैं कि दोनों ही ब्लेड टकराते हैं, एक काफ़ी बड़ा मास डिस्ट्रक्शन होता है। दोनों ब्लेड लगातार टकरा रहे होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े धमाके हो रहे होते हैं। दोनों पोकेमॉन अपनी इंटेंस अपनी हाई स्पीक लेवल के ऊपर लड़ रहे होते हैं। और जिसके बाद ऐश बोलता है बहुत हुआ ड्रैगनील, इसे ख़त्म करता है फाइनल मूव से। यूज़ करो पूरी ताकत से, अपनी एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करो और यूज़ करो एंड ऑफ वर्ल्ड। और हम देखते हैं कि ड्रैगनील पूरी ताकत से एंड ऑफ वर्ल्ड का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी आप देखते हैं मुसामा बोलता है एलियन एक्स तुम भी इसे दिखाओ कि वर्ल्ड का एंड कैसे होता है, यूज़ करो रासेन दान। और हम देखते हैं कि अब यहाँ पे एलियन एक्स रासेन दान का इस्तेमाल करता है, जो कि रासेंगान से इन्फिनिटी गुना अल्टीमेट गुना पावरफुल होता है। और दोनों के अटैक इतनी ज़्यादा इंटेंस हाई लेवल पे जाकर टकराते हैं, जिससे कि एक बहुत ही ब्रूटल, बहुत ही इंटेंस, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव फोर्स जनरेट होती है। और पूरा का पूरा स्टेडियम जो कि मुसामा ने बनाया था, उसका ट्रू वर्ल्ड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस धमाके से पूरा का पूरा इन्फिनिटी रेल्म भी हिल जाता है और हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है। और धुआं हटने के बाद हम देखते हैं ड्रैगनील और एलियन एक्स दोनों ही नीचे गिरे हुए होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ड्रैगनील और एलियन एक्स दोबारा खड़े होते हैं। लेकिन अचानक से एलियन एक्स नीचे गिर जाता है, लेकिन ड्रैगनील नहीं। इसका मतलब कि इस बैटल का विनर, इस राउंड का विनर, इस स्टेडियम के अंदर जो एग्जिस्टेंट के लिए बैटल हुई थी, उस बैटल का विनर बन जाता है ऐश केचम। यानी कि इस बैटल का लूज़र होता है। इस बैटल को जो हार जाता है वो होता है द ट्रू वर्ल्ड का गॉड मुसामा। यानी कि अब ऐश विनर बन जाता है मुसामा को हराने के बाद। इसका मतलब है कि ऐश अब कॉन्करर बन चुका है ट्रू वर्ल्ड का। इसका मतलब अब ऐश कॉन्कर बनेगा, ऐश राज करेगा ट्रू वर्ल्ड पे, इन्फिनिटी रेल्म में। सभी के सभी इन्फिनिटी गॉड अब ऐश को प्रेस करेंगे। इसके बाद मुसामा बहुत ज़्यादा शॉक में था। वो बोलता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं हार कैसे सकता हूँ? ऐश तुमने सच में आज एक इंटेंस पावर दिखाई, एक ऐसे पोकेमॉन का इस्तेमाल किया जो कि मैंने कभी देखा नहीं, मैंने कभी सुना नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इतनी जल्दी हार जाऊंगा। एक दिन ज़रूर आएगा ऐश, मैं तुम्हें ज़रूर हराऊंगा। इसके बाद ऐश बोलता है वो दिन भी ज़रूर आएगा मुसामा, हम दोबारा ज़रूर बैटल करेंगे। लेकिन अब मैं आज़ाद करता हूँ अपने दोस्तों को तुम्हारे प्रिजन रेल्म से। और जिसके बाद ऐश के दोस्त यानी कि यूई और आइजन बाहर आ जाते हैं। और इसके बाद ऐश बोलता है और साथ में मुसामा मैं सभी वॉरलॉर्ड्स को भी तुमसे आज़ाद करता हूँ, और साथ में न्यू वर्ल्ड को भी। और जिसके बाद ऐश न्यू वर्ल्ड को फिर से रिक्रिएट करता है और सभी चीज़ें ठीक कर देता है। अब जिसके बाद मुसामा बोलता है ठीक है ऐश, तो चलो अब बैटल जब मैं हार चुका हूँ तो ट्रू आइडेंटिटी बताने का टाइम आ चुका है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मेरे बारे में, एलियन वर्स के बारे में।
मैं जानता था कि तुम विनर बनोगे, तुम काफ़ी स्ट्रांग बन चुके हो, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुमसे भी स्ट्रांग पावरफुल ट्रेनर्स, स्ट्रांग ह्यूमैनिटी, स्ट्रांग लेवल के गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं, तो ऐश बोलता है आखिर कैसे? अब जब मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुमसे स्ट्रांग आखिर कौन हो सकता है? इसके बाद मुसामा बोलता है कौन? बहुत लोग, सिर्फ एक नहीं, इस दुनिया में कई सारे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मुझसे भी, तुमसे भी। और मैं उन्हें बुलाता हूँ एलियन वर्स के लोग, मैं उन्हें बुलाता हूँ एलियन फोर्स, जो कि एग्जिस्ट करते हैं दूसरे डिमेंशन में, दूसरे रिल्म के अंदर, जो कि सुपीरियर है इन्फिनिटी रिल्म से भी ज़्यादा। और अगर तुम चाहते हो उस वर्ल्ड में जाना, उस रिल्म में जाना, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अब और भी स्ट्रांग बनाने वाला हूँ ऐश। मैं तुम्हारी यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहा था, मैं तुम्हारा यहाँ पर एक एग्ज़ाम ले रहा था, एक टेस्ट ले रहा था, लेकिन अब जब तुम उसमें पास हो चुके हो, इसका मतलब ये है कि अब तुम तैयार हो बैटल करने के लिए एलियन वर्स के अंदर। मेरा एलियन एक्स एलियन वर्स से ही आता है। एलियन वर्स के अंदर कई सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स हैं जिन्हें हम एलियन कहते हैं, जो कि पोकेमॉन से भी ज़्यादा ताकतवर हैं, तुम्हारे पोकेमॉन ड्रैगनील से भी ज़्यादा। मेरा एलियन एक्स ने बहुत ज़्यादा पावर दिखाई, पर तुम जानते नहीं हो कि उसकी रियल पावर क्या है। मैंने उसे अल्टीमेट फॉर्म में अवेकन नहीं किया, जो कि उसका असली, उसकी ट्रू पावर है। अगर मैंने ऐसा किया होता तुम कब का हार जाते, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो, चलो मेरे साथ एलियन वर्स के अंदर ऐश। इसके बाद बोलता है अच्छा, और जो तुमने इतने सारे बुरे काम किए उनका क्या? मुसामा बोलता है बुरे काम? कौन से बुरे काम? इस वर्ल्ड को ट्रूली कॉन्करर मैं करता हूँ, इसका गॉड मैं हूँ। मैंने कोई भी बुरा काम नहीं किया, मैंने न्यू वर्ल्ड को छिपाया, मैंने सभी वॉरलॉर्ड्स को अपने अंडर किया, उनसे बात की, उन सभी को एक्सेप्ट करवाया कि अगर वो सभी मेरा साथ देते हैं तो हम एक स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग को, एक स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन को इस वर्ल्ड में ला सकते हैं। एंड वो हो तुम ऐश। आइजन भी मेरे साथ मिला हुआ था, तुम्हें पता नहीं चला ना, लेकिन वो भी मेरे साथ है। ऐश बोलता है क्या सच में आइजन? क्या तुम भी मुसामा के साथ थे? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आइजन बोलता है मैं तुम्हें बताने ही वाला था ऐश, लेकिन मुसामा ने मुझे कहा कि ये सब बातें रिवील नहीं करनी है। मैं तुम्हें और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम मुसामा के साथ जाओ और इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करो, तुम बनो एलियन वर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग, क्योंकि एलियन वर्स अब खतरे में है। और एलियन वर्स अगर खतरे में है तो पूरा का पूरा रेल्म, पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस भी खतरे में आ सकती है। एंड उसे प्रोटेक्ट करने का जिम्मा तुम्हारे ऊपर है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम जॉय बॉय हो, और तुम सच में हो। तुमने हमारे न्यू वर्ल्ड को प्रोटेक्ट किया मुसामा से, जो कि कभी खतरे में ही नहीं था, लेकिन तुमने प्रूव किया कि तुम जॉय बॉय हो। एंड इसीलिए अब तुम प्रूव करोगे कि क्या तुम एक वर्दी ओपोनेंट हो एलियन वर्स के लिए। ऐश बोलता है ठीक है फिर, अगर तुम यही चाहते हो आइजन तो मैं तैयार हूँ, लेकिन अब जब मैं तैयार हूँ तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे यूई आइजन? इसके बाद मुसामा बोलता है नहीं ऐश, ये दोनों तुम्हारे साथ वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि ये लोग वीक हैं और इन सभी का काम यहीं पर है। इन्हें मैं इनकी एग्जैक्ट टाइमलाइन में वापस भेज रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ चलोगे। ऐश बोलता है एग्जैक्ट टाइमलाइन? इसका मतलब क्या है? क्या टाइम रुक नहीं चुका था? क्या टाइम आगे नहीं बढ़ चुका था? मुसामा बोलता है नहीं ऐश, न्यू वर्ल्ड का टाइमलाइन बहुत सही है, उसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं सब कुछ ठीक कर देता हूँ और सभी लोगों को उनके टाइमलाइन में वापस भेज देता हूँ। रेली भी मेरे साथ ही मिला हुआ था। अगर तुम जानना चाहो तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि रेली ने तुम्हें ट्रेन इसलिए किया, उसने तुम्हें ड्रैगनील इसलिए दिया ताकि तुम इसे एक्वायर कर सको, स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन का टाइटल एक्वायर कर सको। क्योंकि जब तुम ही विनर बनोगे, जब तुम बनोगे थ्रू आउट द हेवंस एंड द अर्थ, यू आर द ओनली वन हु इज़ ऑनर्ड वन, तभी ये दुनिया प्रोटेक्ट हो पाएगी। ये तुम्हारी प्रोफेसी है, तुम चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी हो ऐश। इसके बाद ऐश बोलता है ठीक है फिर मुसामा, मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ जाने के लिए ट्रू वर्ल्ड से सीधा एलियन वर्स के अंदर। इसके बाद मुसामा, आइजन, यूई दोनों को भेज देता है उनकी रियल टाइमलाइन के अंदर, और वो दोनों गुड बाय करते हैं ऐश को, क्योंकि वो उनका लास्ट गुड बाय होने वाला है। वैसे ऐश जब चाहे उनसे मिल सकता है उनकी टाइमलाइन में जाकर, लेकिन अब ऐश उनसे विदा लेता है। और जिसके बाद अब ऐश सभी वॉरलॉर्ड्स को भी आज़ाद कर देता है, जो कि अपने अपने इन्फिनिटी रेल्म में चले जाते हैं, अपने अपने इन्फिनिटी रेल्म के किंग्स बन जाते हैं। और जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है मुसामा, मैं तैयार हूँ। और फिर मुसामा के साथ ऐश चला जाता है एलियन वर्स के अंदर। तो गाइस आज की वीडियो तो यहीं पे खत्म होती है, एंड आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो। एंड हाँ, अब जब ऐश पहुंच जाने वाला है एलियन वर्स के अंदर, अब ऐश निकल चुका है एक न्यू सफ़र के ऊपर, जिसके एपिसोड में लाऊंगा नेक्स्ट मंथ से, तो तैयार रहना, क्योंकि नेक्स्ट मंथ बहुत ज़्यादा बैंगर चीज़ें होने वाली हैं। और ऐश अब मुसामा से जीतने के बाद
अब मैं तुम्हें बता दूं कि एलियन वर्स के अंदर इमुसामा से भी 100 गुना, 1000 गुना, इन्फिनिटी गुना स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स और पोकेमॉन्स जिन्हें हम एलियंस कहते हैं एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हराने के लिए ऐश को इन्फिनिटी रेल्म से सुप्रीम रेल्म की पावर तक पहुंचना होगा या फिर उससे भी ज़्यादा ऊपर। तो हाँ, ये वीडियो तो काफ़ी औसम थी, नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी औसम होगी। एंड यू नो व्हाट, अब बेन 10 के एलियंस तुम्हें वापस देखने मिलने वाले हैं। तुम बेन 10 के नॉस्टैल्जिया को वापस फील करने वाले हो, क्योंकि इस सीरीज़ में बेन 10 से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। लेकिन ये सिंपल स्टोरी नहीं होने वाली, इसमें मैं बाकी चीज़ें भी कंबाइन करने वाला हूँ जो भी मेरे माइंड में आती है। एंड द स्टोरी विल बिकम द मोस्ट पावरफुल, मोस्ट इंटेंस एंड मोस्ट अमेजिंग स्टोरी ऑफ ऑल टाइम। तो तैयार रहना एक न्यू सीरीज़ के लिए। इस सीरीज़ का नाम है ऐश वर्सेस एलियन वर्स राइज।